नमस्ते दोस्तों। मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द रिकमेंडेशंस मेड बाय 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो जो उन्होंने रिकमेंडेशंस दी, हम उनको आज जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम सेक्शन 120 कैपिटल ए इंसर्ट करेंगे, नया सेक्शन इंसर्ट करेंगे इन सीजीएसटी एक्ट। तो जो 127 128 कैपिटल ए है वो किसकी बात करता है? वो कहता है कि जो आपका फाइनेंशियली 17 18 18 19 19 20 में कोई इन रिलेशन टू डिमांड जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है उसको वेव करने की बात करता है। वो प्रोवाइडेड अगर आप वो इंटरेस्ट और पेनल्टी 31/25 तक जमा करवाते हो, स्पेसिफिकली अंडर सेक्शन 73। तो ये सेक्शन उन्होंने इंसर्ट करने की रिकमेंडेशन दी, जो कि बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है, वेलकम डिसीजन है गवर्नमेंट का। ये इंसर्जन ऑफ न्यू सेक्शन 128 कैपिटल ए। देन गवर्नमेंट ने जो लिटिगेशन बढ़ रही है डे बाय डे, तो उस पर भी उसको कम करने के लिए कुछ सीलिंग लगाई। उन्होंने कहा कि अगर डिपार्टमेंट आगे अपील फाइल करना चाहता है किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट, तो वो अपील फाइल नहीं कर सकता ट्रिब्यूनल में अगर उसकी लिमिट, उसकी डिमांड 20 लाख से कम, कि उसका ऑर्डर 20 लाख से कम का पास हुआ था। मॉनिटरी लिमिट लगा दी ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर हाई कोर्ट में फाइल करनी है तो 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी है 2 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। तो इससे उन्होंने लिटिगेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करी। देन उसके बाद उन्होंने सेक्शन 107 और सेक्शन 112 में कुछ अमेंडमेंट करी। जो सेक्शन 107 112 टॉक्स अबाउट, जो ये अमेंडमेंट है, इट इज इन रिलेशन टू रिडक्शन इन प्री डिपॉजिट फॉर फाइलिंग ऑफ अपील। तो इसमें उन्होंने कहा कि अगर जो पहले 25 करोड़ सीजीएसटी और 25 करोड़ एसजीएसटी डिपॉजिट करवाना पड़ता था, वो 20 करोड़ और 20 करोड़ सीजीएसटी और 20 करोड़ ही एसजीएसटी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी को। मैक्सिमम सीलिंग इन्होंने ये फिक्स कर दी। फिर इन्होंने नेक्स्ट इसमें एक और अमेंडमेंट प्रपोज की। उन्होंने कहा कि अगर आपने ट्रिब्यूनल को अपील फाइल करनी है, तो वो पहले जो उसकी स्लैब थी उसको रिड्यूस, 20% की स्लैब थी उसको रिड्यूस करके 10% कर दिया, विद द मैक्सिमम कैप ऑफ 20 करोड़ सीजीएसटी 20 करोड़ एसजीएसटी की तरफ। तो तो ये भी एक अच्छा वेलकम स्टेप है। अभी जैसे ट्रिब्यूनल भी फॉर्मेशन की प्रोसेस में है, तो इट ऑल्सो इंडिकेट कि जल्दी ही ट्रिब्यूनल फॉर्म हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ये भी अमेंडमेंट प्रपोज करके एक ये ट्रिब्यूनल की फॉर्मेशन की तरफ भी एक फर्दर सिग्नल दिया कि ट्रिब्यूनल फॉर्म हो रहा है। देन फिर तो फर्दर उन्होंने एक और अमेंडमेंट करी, टाइम फॉर फाइलिंग अपील्स इन जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल। उन्होंने कहा कि जैसे अभी हम सब जानते हैं, जो फर्स्ट एफर्ट से एग्रीव्ड के जो केसेस नेगेटिव हो गए, एग्रीव्ड असेसीज हैं, डेप्लेंट्स हैं, उन्होंने ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करनी है। तो वो ट्रिब्यूनल में अपील फाइल तभी होगी अगर ट्रिब्यूनल फॉर्म होगा। तो नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है, उन्होंने कहा कि जब ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने का जो टाइम पीरियड है वो तभी शुरू होगा जब हम स्पेसिफाई करेंगे। तो दिस जो ये इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, इट विल गिव डेफिनेटली सफिशिएंट टाइम टू टैक्स पेयर्स टू फाइल अपील बिफोर द ट्रिब्यूनल इन द पेंडिंग केसेस लिटिगेशन। जब आपका ट्रिब्यूनल फॉर्म हो जाएगा उसके बाद गवर्नमेंट डेफिनेटली स्पेसिफाई करेगी टाइम, तभी हम अपील फाइल करेंगे। उससे पहले अपील फाइल करने का अगर आप टाइम निकल भी गया, इवन देन नो इशू, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। देन गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दी कंडीशन में। जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 की कंडीशंस हैं उसमें उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दी। उसमें उन्होंने क्या क्या रिलैक्सेशन दी? उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने रिलैक्सेशन दी जो फर्स्ट इनिशियल ईयर्स हैं। कौन से ईयर्स हैं? 17 18 18 19 19 20 एंड 21 2021। इसमें उन्होंने कहा कि जो आईटीसी पहले इन सालों में लेने की लास्ट डेट थी, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग ऑफ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, तो इन सब सालों में उन्होंने उस डेट को बढ़ा के 30/11 कर दिया। तो उन्होंने कहा सब में ये मानी जाएगी कि ये डेट 30/11 थी, 30/11/2021 थी। तो अगर आपने उस साल का आईटीसी 30/11 से पहले पहले ले लिया, तो डेफिनेटली आपका वो आईटीसी अलाउड हो जाएगा। अगर आप उस केसेस में, किसी भी केस में अपील में हो, आपके असेसिंग ऑफिसर ने उसमें एडिशन कर दिया और आप अपील में हो, तो वो अलाउ हो जाएगा और आपको अपील में वेवर मिल जाएगी। सेकंड, उन्होंने जो अमेंडमेंट करी रिलैक्सेशन, जैसे मैंने हमें बात करी कंडीशन ऑफ सेक्शन 16(4), उसमें उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू केसेस वेयर रिटर्न्स हैव बीन फाइल्ड आफ्टर रेवोकेशन। तो इट इज समवेयर इन रिलेशन टू रेवोकेशन, जहां पे रेवोकेशन अप्लाई करी, पहले कैंसिलेशन होगी फिर रेवोकेशन होगी, राइट? तो उन्होंने, तो जैसे पहले कैंसिल होगी रजिस्ट्रेशन आपकी, देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपने उसको रेवोकेशन के लिए अप्लाई किया, तो ये अमेंडमेंट उस केसेस में है। तो उन्होंने उसको उसमें क्या कहा कि वे रिटर्न्स फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन till the date of revocation or cancellation are filed by registered person within 30 days, the order of revocation will be deemed
करेक्ट, राइट। तो ये दो अमेंडमेंट इन्होंने रिकमेंड करी इन सेक्शन 716 सबसेक्शन 4 में। देन नेक्स्ट अमेंडमेंट उन्होंने जो करी वो इन रिलेशन टू फॉर्म जीएसटी 4 फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर्स। उन्होंने कहा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है उसकी जीएसटी 4 फाइल करने की ड्यू डेट 30 अप्रैल से बढ़ा के हम 30 जून करते हैं। तो इट इज इन रिलेशन टू कंपोजिशन टैक्स पेयर। देन नेक्स्ट अमेंडमेंट जो उन्होंने करी, उन्होंने रूल 88B में कुछ अमेंडमेंट करी। ये भी काफी अच्छी अमेंडमेंट है। इसमें उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है और आप अपनी 3B फाइल लेट करते हो, बट अगर ड्यू डेट पे मेरा कैश बैलेंस पड़ा है 3B में, जी जो मैं ड्यू डेट थी तो मेरा ड्यू डेट के ऊपर मेरा कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है पर मैं 3B लेट फाइल करता हूँ तब मेरा ब्याज नहीं लगेगा। तो ये बहुत अच्छा प्रोविजन है, बहुत अच्छी। इससे इंटरेस्ट भी वेव होगा, इंटरेस्ट बच जाएगा सेसेस के लिए। तो एक वेलकम स्टेप है जो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया, राइट। देन इसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट अमेंडमेंट करी दैट इज इन रिलेशन टू क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस इशूड बाय रिसिपिएंट अंडर आरसीएम। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो आरसीएम इसमें क्लियरली इंडिकेट्स कि जो आरसीएम में हम इनवॉइसेस इशू करते हैं तो उसका आईटीसी लेने की इसमें इसमें बात करेगी। इसमें कहा कि जब आप आरसीएम का इनवॉइस इशू करोगे तो उसी साल आपकी आईटीसी की एप्लीकेबिलिटी होगी और आप उस साल के हिसाब से उस इनवॉइस का आईटीसी अगले 30/11 तक ले सकते हो। तो इसमें इन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दी। ये भी काफी वेलकम स्टेप है जो गवर्नमेंट ले रही है। इसमें भी कई डिस्प्यूट होते थे कि आपका आरसीएम वाली लाइबिलिटी इस साल की थी, आपने उस साल में नहीं डिपॉजिट करवाई, आईटीसी नहीं मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इससे ही वो काफी हद तक सेटल हो जाएगा, राइट। देन एक और उन्होंने नई ऑप्शनल फैसिलिटी दी जो काफी देर से डिमांड भी थी, बट डिमांड में भी थी, बिजनेसमैन की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भी काफी गई थी। इसमें इन्होंने कहा कि हम GST-1A इंट्रोड्यूस करेंगे। नई GST-1 नहीं, ये हरेक ने फाइल नहीं करनी, ये सिर्फ उसी पर्सन ने फाइल करनी है जिसकी GST-1 गलत फाइल हो गई हो। पर इसमें एक कंडीशन लगा दी कि GST-1A जो है वो आप फाइल तभी कर पाओगे GST-1 फाइल करने के बाद, क्योंकि गलत फाइल होगी तभी मैंने फाइल करनी है, और उसकी 3B फाइल करने से पहले। मुझे ये सिर्फ बड़ा शॉर्ट पीरियड है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ 11 तारीख लास्ट डेट है GST-1 की, 20 तारीख लास्ट डेट है GST या 3B की, तो 11 को मैंने 1 फाइल करी, मेरे को लग गया पता गलत फाइल करी है, तो 3B फाइल करने से पहले पहले 20 तारीख से पहले पहले मुझे 1A फाइल करनी पड़ेगी। अदरवाइज दिस इज नॉट मैंडेटरी रिटर्न फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, दिस इज ऑप्शनल, नीदर ऑप्शनल, इट इज दिस रिटर्न इज फॉर दोज पर्सन जिन्होंने अपनी GST-1 गलत फाइल करी है, राइट। तो वो उसको ठीक कर सकते हैं बिफोर फाइलिंग 3B, ये GST-1A फाइल करके। देन उन्होंने एक अमेंडमेंट करी कि 23-24 फाइनेंशियल ईयर में, 23-24 फाइनेंशियल ईयर का जो 9 और 9A है उसमें उन्होंने एग्जम्पशन दे दी कि एनुअल रिटर्न आपने 2 करोड़ से नीचे वाले एसेसिस के लिए एग्जम्प्ट कर दिया। ये पहले भी था, अब भी उन्होंने री इंट्रोड्यूस कर दिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। देन उन्होंने कहा एक अमेंडमेंट में कि अगर आपकी कोई पेमेंट, कोई डिमांड आपने DRC-03 के थ्रू जमा करवा दी, देन आप उसके अगेंस्ट अपील में जाते हो, तो जो प्री डिपॉजिट है वो DRC-03 के अगेंस्ट पैसा जमा कराई कराई हुई अमाउंट के साथ एडजस्ट हो जाया करेगा। ऐसा भी कोई मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करेंगे ऑन द पोर्ट, राइट। देन उन्होंने अगेन बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन को ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर रोल आउट करने की बात करी कि अगर आप जीएसटी नंबर अप्लाई करते हो तो उसमें आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन आपकी मैंडेटरी हो जाएगी। तो ये भी उन्होंने इसमें अगेन इसको तवज्जो दी कि आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, राइट। देन एक और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट जो सेक्शन 73 एंड 74 में है, जिसमें हम बात करते हैं 73 में टाइम लिमिट है अप टू दिस एक्सटेंट, अगर आपने नोटिस इशू करना है डिपार्टमेंट की तरफ से। 74 में थोड़ी ज्यादा है टाइम लिमिट, तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट टाइम लिमिट स्पेसिफाइड हैं। तो इनमें इसमें उन्होंने कहा जो ये वाली रिकमेंडेशन है, इसमें कहा कि हम एक नया सेक्शन 74 इंट्रोड्यूस करेंगे टू प्रोवाइड फॉर कॉमन टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ डिमांड नोटिस एंड और ऑर्डर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर केस इन्वॉल्व फ्रॉड, सप्रेशन, विलफुल मिसस्टेटमेंट एटसेट्रा। तो टाइम विल टेल ये इसमें क्या प्रोविजन आती है, बट गवर्नमेंट ने अभी प्रपोज कर दिया कि हम 74A इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि आपका 73 74 में डिफरेंट डिफरेंट टाइम लिमिट्स है, उसको उसको अंकुश लग जाएगा, राइट। देन जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट थी B2C की, हम इंटरस्टेट सप्लाई करते थे, उसमें उसको रिपोर्टिंग की जो टाइम अमाउंट थी वो 2.5 लाख रुपया थी इंटरस्टेट B2 सप्लाई की, तो उसमें उसको रिड्यूस करके 1 लाख का प्रपोज किया। तो ये कुछ अमेंडमेंट जो हमने डिस्कस करी, ये अमेंडमेंट्स recommended these all recommendations are these all amendments are recommended by this
53rd GST काउंसिल मीटिंग। तो फर्दर ये तभी एप्लीकेबल होंगी जो रेलेवेंट सर्कुलर्स या नोटिफिकेशंस आएंगी गवर्नमेंट की तरफ से। लेट्स वेट फॉर दोज नोटिफिकेशन सर्कुलर्स। Till then, these recommendations are introduced by this GST Council meeting. Further, thank you very much for watching my this video on recommendation by government and 53rd Council meeting. Thank you very much. Further, I request all the members to like my video and subscribe my YouTube channel CA Hitesh Gul on GST. Thank you very much.